हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आरक्षण मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। संपूर्ण भारत में ये व्यवस्था लागू होगी और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 5,844 सीटों पर प्रक्रिया तेज हो गई है। जल्द क्या कुछ हो सकता है, इस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स आपको लगातार एजुकेशन मंत्रा माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा पूरे संपूर्ण भारत में आरक्षण का है। आरक्षण मुद्दे पर यहाँ पर पीएम मोदी जी से विगत दिनों अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की थी और साथ ही साथ अन्य जो भी मतलब कह लें कि आरक्षित वर्ग के कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा प्रयास किया गया था। असल में मामला है दोस्तों नीट में ओबीसी आरक्षण का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नीट में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल स्ट्रीम कह लें, उसमें नीट में जो आरक्षण है वो ओबीसी कैंडिडेट को नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसे में इसका जो काफ़ी विरोध चल रहा था, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज्ञापन कार्यक्रम के तहत मुलाकात की थी कद्दावर नेताओं ने, और आज उसका फैसला हो चुका है। दिखाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, अनुप्रिया पटेल जी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया, वंचित वर्गों को न्याय दिलाने हेतु संकल्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा नीट में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में ओबीसी हेतु 27% और ईडब्ल्यूएस हेतु 10% आरक्षण व्यवस्था लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं साफ साफ इसका नोट भी जारी हो चुका है। 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस इन ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज एमबीबीएस एमडी एमएस डिप्लोमा बीडीएस एमडीएस फ्रॉम करंट एकेडमिक ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स, मतलब 21-22 सत्र से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और ऑनवर्ड ये चलेगी। नियरली 5,550 स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिट। गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग ड्यू रिजर्वेशन बोथ टू बैकवर्ड कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पर कृत संकल्पित है सरकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण मुद्दे को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है। 5,550 छात्रों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलने वाला है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों नीट में, और साथ ही साथ पीजी सीटों में भी ये व्यवस्था अब लागू हो गई है। इसका कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा था। अब फाइनली यहाँ पर जो सफलता है वो मिल चुकी है और छात्रों को भी आज खुशी से झूमने का मौका मिल रहा होगा। जो भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए छप्पर फाड़ खुशखबरी है, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे हजारों छात्र प्रतिवर्ष बाहर हो जाया करते थे। तो आप अब ये चाहे चुनावी मुद्दा हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय अवश्य कहा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों ने उठाया सामाजिक न्याय का मुद्दा। अनुप्रिया पटेल ने नीट तो अठावले ने पदोन्नति में आरक्षण का मामला उठाया। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण को पीएम से मिले ओबीसी सांसद और मंत्री। कल ही का ये समाचार पत्र में ये चीज़ें आई थी। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में निकट भविष्य में होने वाला विधानसभा चुनाव पहले मेडिकल में दाखिले का ऑल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में अनुप्रिया पटेल व अन्य ओबीसी सांसदों और मंत्रियों ने बुधवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, और ये आज ही की डेट में दोस्तों लागू भी हो गया है। अनुप्रिया के बाद सुशील मोदी ने भी उठाया था ये मामला। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से
राष्ट्र स्तर पर मामला चल रहा था और विरोध और साथ ही साथ जो कह लें एक प्रकार से समर्थन देखते हुए, हुजूम देखते हुए यहाँ पे यह फैसला ले लिया गया। अब दोस्तों नीट में आरक्षण बहाली के साथ ही ये संपूर्ण भारत में नियम लागू हो जाएगा। अब जो असल मुद्दा है 69,000 शिक्षक भर्ती का है। 69,000 शिक्षक भर्ती में भी 5,844 सीटों पर आरक्षण की अनदेखी का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरोप लगाया है और उनके तरफ से बाकायदा जो एंटरिम रिपोर्ट है वो भी दे दी गई है, अंतरिम आदेश है वो भी पारित किया गया और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि 5,844 जो एमआरसी अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ है और उनकी सीटें यूआर कैंडिडेट्स को दे दी गई हैं। तो ऐसे में दोस्तों 5,844 सीटों पर भी प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग इसमें भी पूरी जांच पड़ताल काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं निकट समय में इस मामले पर भी बड़ा फैसला देखने के लिए मिल सकता है, जिससे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी काफ़ी उछाल देखने के लिए मिल सकता है। तो फिलहाल देखना होगा कि 5,844 सीटों पर क्या कुछ होता है, क्योंकि विगत काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी लगातार लखनऊ की सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी के द्वारा जब घेराव किया जा रहा था तो ऐसे में उन पर लाठीचार्ज किया गया था और कई अभ्यर्थियों के गंभीर चोटें भी आई थी, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। एक पुरुष अभ्यर्थी की कमर मतलब रीढ़ की हड्डी में भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। बहुत सारे अभ्यर्थी भी काफ़ी तरीके से यहाँ पर चोटिल हो गए थे। तो ये मुद्दा भी काफ़ी प्रमुखता से उठाया गया है। अनुप्रिया पटेल जी ने भी इस मुद्दे पर मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह जी से उन्होंने इस मामले पर चर्चा की है और साथ ही साथ ओबीसी के कद्दावर नेताओं ने इस मुद्दे को काफ़ी तेज़ी से उठाया है। और साथ ही साथ पिछले दिनों आपको याद होगा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को टीम 9 की बैठक में बुला करके स्पेशल तौर पर इस पर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इस पर जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। हालांकि पिछले दिनों एक लेटर भी यहाँ पर शासन स्तर से निकाला गया था, यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से साझा भी किया गया था कि आरक्षण मामले पर कोई भी अनदेखी नहीं हुई है। लेकिन अब ये मामला केंद्रीय स्तर पर जा चुका है, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में भी ये मामला पहुंचाया जा चुका है 5,844 सीटों का। गृह मंत्री अमित शाह जी भी इस मामले से वाकिफ़ हैं। तो देखते हैं अब इसमें नए तरीके से नए सिरे से प्रक्रिया लागू होगी। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी दिखती है तो अवश्य ही 5,844 सीटों पर न्याय जल्द मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।